नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के ताज़ा अंक के अंदर। दोस्तों, राजनीति में अनुमान लगाना कुछ गलत नहीं है और सभी दल, विपक्ष हो या पक्ष हो, अपने-अपने अनुमान लगाते हैं, विश्लेषक अपने अनुमान लगाते हैं और कई और जो सो कॉल्ड सीफोलॉजिस्ट हैं या उस किस्म के एक अलग किस्म के विश्लेषक हैं, वो भी अपने-अपने अनुमान लगाते हैं कि जनता का मूड क्या है। जो संकेत जिनको हम थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि शायद मोदी अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं और शायद पहली बार उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि वो हार भी सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी अपने जीवन की सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ रहे हैं और उनका चेहरा ही उनका एग्जिट पोल है। लेकिन इसके साथ अचानक से वोट प्रतिशत का जो पहले बताया जाना और फाइनल बताया जाना, उसमें एकदम से वृद्धि होना, ये मुझे भी थोड़ा-सा हैरान कर रहा है कि ये क्या हो रहा है अल्टीमेटली? कि हर दूसरे दिन, हर पहले दिन ये वोट परसेंटेज रिवाइज़ कैसे हो रही है और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज़ क्यों नहीं आ रही है? इसके बारे में काफ़ी डाउट आने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही एक सेट ऑफ विश्लेषक वो भी हैं, जो ये कहते हैं कि मोदी इस बार अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। जिसका शायद लोग अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं, लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लोगों को इस बात का आभास ही नहीं है कि वो वास्तव में 400 पार करने जा रहे हैं। तो 2 वर्ज़न हमारे सामने है इस समय। एक वर्ज़न ये है कि वो 200 पे सिमट रहे हैं, 180 पे सिमट रहे हैं, 160 पे सिमट रहे हैं और एक वर्ज़न कहता है कि ये जितने वर्ज़न हैं झूठे हैं और सब कुछ जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जहाँ आप कह रहे थे कि कांग्रेस को 130, 135 सीटें मिलेंगी, सरकार बनाएगी और वो सिमट कर रह जाती है 65 सीटों पर, 60 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 135 से 140 सीटें लेके बिल्कुल रिवर्स होके सरकार बनाकर चली जाती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ में या उसके नज़दीक आके। क्या लोकसभा में कुछ ऐसा होने जा रहा है इस चुनाव के अंदर? क्या जो एक सेट ऑफ विश्लेषक जो हैं, एनालिस्ट हैं, वो जो कह रहे हैं कि 150, 160 पे सिमटेगी, इवन मैं भी ये सोच रहा हूँ, जो हमारे पास हमारे मित्र लोग आते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो कहते हैं कि अभी भी वो कहते हैं विश्लेषकों का वर्ग, हो सकता है मोदी ने कहना बंद कर दिया हो, उनके साथियों ने कहना बंद कर दिया हो, लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि अभी दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शन के अंदर जो अभी होने वाले थे, खास तौर से अभी जो एक मेयर का चुनाव होने वाला था, उस दिन भी 400 पार के नारे लगे हैं और कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 400 पार तो होगा ही होगा, बल्कि इस बार इतना बड़ा होगा कि राजीव गांधी का 414 का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। खैर, हम भी इसी बात पे चर्चा करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि शायद मोदी पहली बार अपने जीवन में हार की ओर बढ़ रहे हैं। और एक सेट ऑफ विश्लेषक, एनालिस्ट वो भी हैं, जो कहते हैं नहीं वो सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आप पढ़ ही नहीं पा रहे जनता को वहाँ पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से आनंद कुमार शर्मा जी और गुजरात से राजेश ठाकर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी मैं आपके पास ही आता हूँ। बड़ी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट हो गई ये तो। मतलब हम ये मान के चलते हैं या हमारे मित्र मान के चलते हैं कि हम 150, 160, 180, 200, 210 पे सिमटेंगे बीजेपी वाले और कई बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभी भी ये लोग हैं जो बिल्कुल अड़े हुए हैं, कहते नहीं आप पढ़ ही नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल मध्य प्रदेश रिपीट होने जा रहा है और बिल्कुल हो सकता है जो यूपी में हुआ था योगी जी इस बार थोड़ी-सी कम आए थे लेकिन वो जीत गए थे। आपका अनुमान क्या कहता है? जिन लोगों से आपने बात की है वो क्या कहते हैं? इस बीच में सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। जी राजेश ठाकर जी, मैं आपकी पहले टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, जमीनी स्तर पर कई चीजें जो दिखती है वो परिणाम की वो हमने पिछले जो यहाँ के गुजरात के विधानसभा के इलेक्शन में था उसमें भी महसूस किया था और और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी ज्यादातर हमने देखा कि जो ओपिनियन पोल करने वाले लोग कंफ्यूज थे। इसमें आधे लोग जो थे वो कांग्रेस को जिता रहे थे, आधे जो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे थे। यहाँ गुजरात में जब चुनाव चल रहा था तो खुद भारतीय जनता पार्टी का आकलन 95 से 100 के बीच का था और जो है सीट 156 वहां पर आई है। तो कल भी मैं यहाँ चैनल हेड के साथ बैठा था, बड़ी चैनल के हेड के साथ, तो उन्होंने मुझे जो कहा, वहां पर चर्चा हो रही थी, बहुत सारे हम पत्रकार बैठे थे, तो किसी ने बोला 6 सीट पर फाइट है, कोई बोला 5 पर है, कोई बोला 8-9 पर सीट पर फाइट है, किसी ने 3 या 4 का कहा। लेकिन उनका ये कहना था कि मेरा बीजेपी के बहुत बड़े नेता से बात हुई है और आप सारे लोग कागज पे मुझसे लिख के ले लो
कि बिल्कुल क्लियर स्वीप गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और 26 में से 26 कहीं पर कोई वो संघर्ष नहीं है। उनका ये कहना था, मैं हमने कहा तो जमीन पर जो दिख रहा है, तो क्या वो ये बता रहे थे कि आप चुनाव को चुनाव की तरह देख रहे हैं और भारतीय जनता आखिरी 3 दिनों के अंदर जिस प्रकार से मैनेज करती है, उसके साथ आप देखना शुरू करोगे तो आप गलत साबित नहीं होंगे। आखिरी 3 दिनों के यहाँ पर ये कंप्लेन आना शुरू हुई है। कांग्रेस ने भी कंप्लेन किया है, पुलिस की गाड़ियों में जो है जो 108 एम्बुलेंस है उसके अंदर जो है सारी चीजें जो है वो हेरफेर होना शुरू हुआ है। सरपंच जो है उनको बोल दिया गया है कि अगर आपके गांव से बहुमत नहीं मिला तो आपकी ग्रांट जो है वो ना एमएलए देगा, ना एमपी देगा, ना डिस्ट्रिक्ट पंचायत से आपको ग्रांट मिलेगी। तो सारी जितनी भी चीजें करनी है वो अब शुरू हो गई है यहाँ पर। तो उनका ये कहना था कि आप चुनाव को जो है वो जमीनी स्तर पर देखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को आखिरी 3 दिनों के अंदर जिस प्रकार से मैनेज करती है उसके ऊपर से वो दावा करती है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि आपने किसी ने 4 सीट बोला, किसी ने 6 बोला, किसी ने 8 बोला और इतनी सीट पर फाइट दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 26 सीट जो है उसमें एक तो सूरत की चली गई है, सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी कोई परेशानी के बगैर यहाँ से क्लियर स्वीप करने जा रही है। अब देखते हैं 26 तारीख को क्या होता है। लेकिन आनंद और सुरेंद्रनगर की सीट जब जमीन स्तर पर हम देखें तो आनंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, बनासकाठा, पाटन, साबरकाठा, इतनी सीट ऐसी है कि जिसमें से कम 3 या 4 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जमीन स्तर पर देखा। गुजरात के किसी भी पत्रकार से आप बात करोगे, किसी भी पॉलिटिकल कमेंटेटर से आप बात करोगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोगों से बात करोगे, तो कोई ये नहीं कह रहा कि 26 में से 26 इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आसानी से ले जा रही थी। जबकि 2 महीने पहले का चित्र अलग था। 2 महीने पहले अगर मुझे भी कोई किसी ने पूछा होता तो मैं यही जवाब देता कि कोई गुजरात में भाजपा को परेशानी नहीं है। उसके बावजूद इतना कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर जो चुनाव की सारी प्रक्रियाओं को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, उनका ये कहना कि आप देखना रिजल्ट आए तब, तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वो इलेक्शन मैनेजमेंट जिस प्रकार से वो तंत्र का उपयोग करते हैं, पुलिस तंत्र का उपयोग करते हैं, पैसों का इस्तेमाल होता है, ये तो सारा होता ही है। लेकिन उसके अलावा क्या ऐसी चीज है कि जहां पर वो 150 बोल देते हैं 150 आ जाता है, जहां पर वो 300 कह देते हैं 300 आ जाता है। आप कह रहे हैं कि 26 में से 26 आएगी, 26 आ जाएगी। तो ये जो परसेंटेज वाला खेल है जो कल बात चली, वो हर चुनाव के अंदर आप देखोगे, असेंबली चुनाव में भी, कि शाम के 7 बजे जो परसेंटेज बताए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके 48 घंटे के अंदर जो चेंज आता है वो 4 से 5% का होता है। और दूसरी चीज ये है, जब बैलेट से भी मतदान होता था तो चुनाव आयोग जो है एक प्रेस बकायदा करता था, परसेंटेज बताता था, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज परसेंटेज बताता था, कितने वोट पड़े ये भी बताता था। आज जो है चुनाव आयोग ये तो कह देता है कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितने पुरुष ने वोट किया, ये सारी डिटेल देता है परसेंटेज के वाइज, लेकिन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े, कि भाई 17,18,922 पड़े या 16 लाख पड़े या 15 लाख पड़े, ये बता नहीं रहे हैं। तो ये खेल है, अगर वो बता दिया जाएगा तो फिर जो काउंटिंग है उसकी काउंटिंग के साथ उसका मिलान हो जाएगा। और 19 तारीख का जो चुनाव हुआ है उसमें 4% 11 दिन के बाद बढ़ना, या 26 तारीख को जो चुनाव हुआ है उसका 30 तारीख को परसेंटेज बढ़ जाना, तो आप समझ लो लास्ट फेज जो है वो तो 1 तारीख को है और 4 तारीख को तो जो है रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो चुनाव आयोग जब तक ये पता करती है कि फर्स्ट जून का जो पोल हुआ है उसमें कितने प्रतिशत वोट पड़े, ये डेटा जो है उनके पास नहीं आता, उसके पहले काउंटिंग हो जाता है और जो विजयी उम्मीदवार है उसको सर्टिफिकेट भी बांट दिया जाता है। तो बहुत सारे संदेह जो है, बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको बार बार कही जा रही है। एक सीनियर अधिकारी ने कल एक बात की कि पहला ऐसा चुनाव है जो एक ही आदमी ने कंडक्ट किया है, क्योंकि 3 चुनाव आयोग थे, उसमें से जो है 2 का जो नियुक्ति है वो 13 मार्च को और चुनाव की घोषणा जो है 16 मार्च को हो गई। उसका मतलब ये है
कि पूरा जो चुनावी व्यवस्था थी, उस चुनावी व्यवस्था के अंदर कोई पैनल नहीं थी। कोई एक के अलावा किसी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। तो ये भी जो है एक नई चीज है इस चुनाव के अंदर। तो आप जो कह रहे हैं कि जो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी कोई 97 397 का आंकड़ा बता रहा है, 377 का आंकड़ा बता रहा है। कोई जो है वो 375 से कम नहीं बोल रहे हैं। जबकि वास्तविक तौर पर सीनियर पत्रकारों से बात होती है। मैं गुजरात से बैठा हूं, गुजरात से हम देख रहे हैं कि 26 में से 26 इस बार आना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद भी अगर ये नतीजा आ जाता है, तो वो नतीजा जो है, ये सारी जो चीजें हैं उस पर संदेह जो है उसको गहरा करता है। और जो परसेंटेज बढ़े हैं उसमें भी आप स्टेट वाइज देखेंगे तो बिहार और महाराष्ट्र, जहां दो जगह पर पेच फंसा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि बिहार और महाराष्ट्र तय कहने जा रहे हैं कि मोदी जी का भविष्य क्या होगा। वो दोनों के अंदर एक स्टेट में 6%, दूसरे स्टेट में 7.5% जो है वो वोटिंग कल के फिगर और पोल के फिगर के अंदर डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें हैं जो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चुनाव तो इसी प्रक्रिया के बीच में लड़ना है और परिस्थितियां ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछला जो उनका परफॉर्मेंस था, वो किसी स्टेट के अंदर वो परफॉर्मेंस दोहराने नहीं जा रही। उसके बाद भी कॉन्फिडेंस के साथ कुछ लोगों का ऐसा कहना, कुछ सर्वे करने वाले लोगों का ऐसा कहना, हो सकता है कि चुनाव के दौरान ये बात कहने से लोगों पर एक इंप्रेशन पड़ता है, एक मनोवैज्ञानिक जो है असर होता है, एक नैरेटिव खड़ा होता है कि नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर देगी। कुछ लोग इसके लिए भी करते हैं। लेकिन अगर ये कहने वाले लोग सच हो जाते हैं और जमीन पर जो देखने वाले लोग हैं, जो कयास निकाल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और वहां से जो है फीडबैक ले रहे हैं। गुजरात के अंदर आप देखिए तो आज 2 तारीख है, कल आखिरी क्षत्रिय सम्मेलन है आनंद के अंदर। आज था, लेकिन 2 तारीख को वहां पर नरेंद्र मोदी की सभा है, तो उन्होंने कल जो है क्षत्रिय सम्मेलन, आखिरी सम्मेलन कर, एक भी क्षत्रिय सम्मेलन 10 या 20,000 लोगों से कम नहीं हुआ। और ये 23 सम्मेलन ऐसे हो चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चौपाल पर उनका जो है वो मीटिंग हो चुकी है। क्षत्रिय समाज जो है, जो सिर्फ जय भवानी का नारा लगा रहा था, अब जय भवानी जय बाथी जी, यानी ठाकुर समाज, जिसका 1 करोड़ से ज्यादा वोट है गुजरात के अंदर, वो क्षत्रिय समाज के साथ जुड़ गया है। कल रात पूरे ठाकुर समाज के लोगों से 1 to 1 जो है नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बात की है। तो स्थिति ऐसी है कि मैंने जो सीट बताई उसमें से अगर 2 या 3 सीट भी नहीं निकल पाती तो वो आश्चर्यजनक चीज होगी गुजरात के लिए। बाकी स्टेट से जो मित्र आते हैं वो अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो मतलब मैं बता रहा हूँ कि पहले हम ये कह रहे थे कि बनासकांठा के अंदर फाइट है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन जा रहे हैं और हम देख रहे हैं तो आनंद के अंदर जो है अमित चावड़ा बहुत अच्छी फाइट कर रहा है। सुरेंद्र नगर के अंदर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का पेज जो है वो फंसा हुआ है। बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा, ये भी सीट ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो उसमें भी जो है वो फिक्र करने लगे हैं। तो ग्राउंड पर काम करने वाले अगर संगठन के किसी लोग से पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो वहां से जवाब अलग आता है। और उनके जो सीनियर नेता है उनसे कोई बात पूछते हैं तो उनका जवाब जो है वो अलग होता है। तो कुछ ना कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी आखिरी दिनों के अंदर करने का सोच रही है, और वो वैचारिक तौर पर नहीं है, चुनावी रणनीति के तौर पर नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आप देखना गुजरात के अंदर आप कितना भी बोल लो, लेकिन क्लीन स्वीप होगी और जो है पिछले जो नतीजा था उससे भी ज्यादा मार्जिन से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां तक दावे किए जा रहे हैं कि पहले 5 घंटे में, आप चुनाव के दिन देखना, पहले 5 घंटे में गुजरात में हम 50% वोट जो है वो डलवा देंगे। तो ये दावा कहां से आ रहा है? जब चुनावी माहौल जो है खड़ा ही नहीं हुआ है, उसके पहले खुद पार्टी के संगठन के लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले 5 घंटे के अंदर हम आपको 50% जो है वोटिंग करके दिखा देंगे गुजरात के अंदर। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, ये सवाल सारे लोगों के मन में है।